दोस्तों अगर आप जब भी कोई वेब सीरीज देखते हो तो आप ढूंढते क्या हो उसमें? आप ढूंढते हो कि उसकी कहानी अच्छी हो, उसमें एक्टर्स अच्छे अच्छे हो, सबकी एक्टिंग अच्छी हो, कैमरा वर्क अच्छा हो, लोकेशंस अच्छी हो, कॉमेडी हो, सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, थोड़ा बहुत मारधाड़ एक्शन भी हो। तो इन सब कुछ आप ढूंढते हो किसी वेब सीरीज में, और जब ये सारी चीजें किसी एक ही वेब सीरीज में आपको मिल जाए तो उस वेब सीरीज को क्या नाम देंगे? दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, मैं ही बता देता हूं। उस सीरीज को आप नाम देंगे द फैमिली मैन। जी हाँ, 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मनोज वाजपेयी फिर से लौट आए हैं श्रीकांत तिवारी के रोल में और लेके आ गए हैं द फैमिली मैन सीजन 3। और कल रात को 12 बजे जब ये रिलीज हुआ तो यकीन मानिए मैंने 12:02 पे से स्टार्ट किया देखना, और जब तक ये खत्म नहीं हो गया मैं स्क्रीन के सामने से उठा नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा एंगेजिंग ये बनाई है। और इसे देखने के बाद कह सकता हूं एक लाइन में कि भाई पिछले 2 सीजन्स का ये बाप है। पिछले दोनों सीजन से ये बहुत ज्यादा बेहतर बनाया है ये वाला सीजन। कास्ट भी नहीं ऐड हुई है, लोकेशंस भी नहीं है, और एक्टिंग वगैरह तो भाई जोरदार है। तो फटाफट से बताता हूं कि सीरीज है कैसी। देखना तो जरूर है, लेकिन क्यों देखना है चलिए बताता हूं। तो कहानी क्या है, इस बार कहानी बता देता हूं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पिछला सीजन खत्म हुआ था, बस थोड़े से कुछ चेंजेस आ गए हैं। श्रीकांत तिवारी जो पिछले सीजन में होम लोन के लिए भटक रहे थे, फाइनली नया फ्लैट ले लिया है, नए घर में पूजा कर ली है। उनका जो क्यूट सा बेटा था अथर्वा, अब वो बड़ा हो चुका है, उसकी क्यूटनेस जा चुकी है। इसके अलावा उनकी जो बेटी थी धृति, वो अभी भी जो उसके साथ जो घटना हुई थी पिछले सीजन में उससे जूझ रही है, काफी हद तक उससे उबर चुकी है, लेकिन अभी भी उसको थोड़े बहुत पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। वहीं श्रीकांत की पत्नी शुचि जो है यानी प्रिया मणि, वो जो है एक कंपनी में काम कर रही है जिसमें पिछले सीजन में देखा था, अब उनकी और तरक्की हो चुकी है। और अब आगे जाके श्रीकांत तिवारी के पास चैलेंज आता है। अब नया चैलेंज ये है कि श्रीकांत तिवारी को आपने देखा पिछले सीजन्स में, श्रीकांत तिवारी ने पाकिस्तान के मसले सुलझाए, साउथ के मसले सुलझाए। अब श्रीकांत तिवारी सुलझाने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का मसला। नॉर्थ ईस्ट की एक शहर में एक बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं, और अब श्रीकांत तिवारी को यह पता लगाना है कि यह बॉम्ब ब्लास्ट आखिर कौन करवा रहा है। और प्रधानमंत्री बासु यानी कि सीमा विश्वास श्रीकांत तिवारी और उसके सभी टीममेट्स को एक काम देती है कि भाई आप नॉर्थ ईस्ट में जो शांति हम लाना चाहते हैं उस पर काम करिए, और नॉर्थ ईस्ट में जितना भी ये माहौल बन रहा है इसको बंद करवाइए, वायलेंस वाला माहौल। और इन सब वायलेंस के पीछे होते हैं द ग्रेट जयदीप अहलावत यानी कि रुकमा। रुकमा का रोल कर रहे हैं। अब श्रीकांत तिवारी जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन श्रीकांत तिवारी ऐसा क्या कर देते हैं कि श्रीकांत तिवारी इस सीरीज के विलन बन जाते हैं और मोस्ट वांटेड बन जाते हैं क्रिमिनल इंडिया के। पूरी दुनिया की पुलिस और इंडिया की पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। ऐसा क्या कर दिया श्रीकांत तिवारी ने कि वो फैमिली मैन सीजन 3 में सस्पेक्ट भी बन गए और वांटेड भी बन गए, हीरो भी वही बन गए, विलन भी वही बन गए। तो भाई ये जानने के लिए सीरीज पूरी देखिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं स्क्रीन से हट नहीं पाएंगे। एक्टिंग की बात करें तो मनोज वाजपेयी भाई साहब पूरी तरह से जान डाल दी अपने कैरेक्टर में। इस सीरीज के बाद आप मनोज वाजपेयी के फैन तो होंगे ही और डाई हार्ड फैन हो जाएंगे। साथ में ही जयदीप अहलावत को देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। इसके अलावा भी जो बाकी की कास्ट है इंक्लूडिंग अश्लेषा ठाकुर, जो अथर्व जो लड़का बना है, प्रिया मणि जो है, इसके अलावा जो नई कास्ट ऐड हुई है जिसमें निम्रत कौर है, निम्रत कौर ने क्या कमाल का काम किया है। उनकी एक्टिंग की रेंज यहाँ पे नजर आती है। एक सीन मुझे याद आ गया सीरीज से जहां पर वो एक गालियों भरा डायलॉग बोलती हैं। अब तो अगर उस गाली को नजरअंदाज कर दें तो उनकी एक्टिंग की रेंज हमें उससे पता चलेगी कितनी गजब की एक्ट्रेस हैं। जयदीप अहलावत जो हैं एज अ विलन बहुत शानदार लगे हैं मनोज वाजपेयी के साथ। एक इतना तगड़ा विलन ही होना चाहिए था अगर मनोज वाजपेयी जैसा हीरो सीरीज में काम कर रहा है तो। इसके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं, साइड एक्टर्स इंक्लूडिंग श्रेया धनवंतरी एंड हु कैन फॉरगेट शारिब हाशमी एज जेके, काफी ज्यादा कमाल लगे हुए हैं। इसके अलावा अब आपको पता चल ही गया होगा तो छोटा सा स्पॉइलर दे रहा हूं कि भाई इस फैमिली मैन सीजन 2 में फर्जी जो सीरीज थी उसका छोटा सा क्रॉसओवर किया गया है, और विजय सेतुपति का इसमें आपको शानदार कैमियो रोल देखने मिल जाएगा। इससे ज्यादा जो है डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं इस सीरीज में कि आपको देखना ही पड़ेगा। तो राइटिंग और डायरेक्शन की बात करें तो राज एंड डीके के फैन मैं तो पहले से ही था, अब आप भी हो जाएंगे। क्या जबरदस्त डायरेक्शन है, जबरदस्त राइटिंग है, साथ ही सिनेमैटोग्राफी जो नॉर्थ ईस्ट की लोकेशंस पे की गई है दमदार है, शानदार है, जिंदाबाद है। तो अगर इस सीरीज को देखने के बाद हम कहें कि भाई जितने भी वेब सीरीज बनाने वाले लोग हैं इंक्लूडिंग इंडियन इंडस्ट्री एंड हॉलीवुड ऑल्सो, सिनेमैटोग्राफी, राइटिंग एंड डायरेक्शन आप राज एंड डीके से सीख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूं कि सीरीज देखें या नहीं देखें, तो नहीं देखेगा तो सवाल ही नहीं उठता भाई, तुरंत से जाके देखिए। ऐसी सीरीज बहुत कम बनती हैं, और जैसा मैंने पहले बताया
कि यहाँ पे हर एक फ्रेम एक मास्टर क्लास नजर आता है। कमी ढूंढने भी जाएंगे तो आपको कहीं भी इसमें कमी नजर नहीं आती। कुछ कुछ माइनर एलिमेंट्स जो हैं कहीं कहीं कमजोर लगते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि वो एक पूरा सीन ही स्ट्रांग बन जाता है। फाइट सीक्वेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस, सिनेमेटोग्राफी, चेज सीन्स जो हैं और डायलॉग बाजी जो होती है, साथ में आपको कॉमेडी के पंचेस भी बीच बीच में मिलते रहेंगे, सरकार के ऊपर सटायर भी होता रहेगा और हर कैरेक्टर अपने आप में ही इसमें कुछ कहता रहेगा और आप इस सीरीज में पूरी तरह से खो जाएंगे। तो भाई जल्द बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। श्रीकांत तिवारी लौट चुके हैं, जाके देखेगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर तुरंत से द फैमिली मैन सीजन 3। मेरी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 4.5 स्टार्स।